बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स और सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मार्केट क्योंकि माशाल्लाह कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी अच्छी बाइंग हो सकती है, बहुत से स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुके हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर और बड़ी प्रिसाइज़ होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें और अपना लॉस जो सा है उसको अवॉइड कर सकें और अपना रिस्क जो सा उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है फ्राइडे की वो 186 पॉइंट पॉजिटिव के साथ जो है वो 59,086 पे आई है। मार्केट जो है अब आप देखें तो सम टाइम क्या होता है कि एक ही दिन में 400-500 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर वहाँ पे एक करेक्शन लेती है और फिर तकरीबन सम टाइम ब्रेक इवन पे आके सम टाइम थोड़ा सा नेगेटिव होकर फिर पॉजिटिव साइड पे आ जाती है। तो ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। अदरवाइज़ आपको याद होगा एक टाइम था जब सिचुएशन इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ख़राब होती थी तो मार्केट कोई 2000 पॉइंट की एक रैली बनाती थी और 3000 पॉइंट का एक डिप ले लेती थी। फिर मार्केट अगर किसी दिन उसने 500 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट डे अगर फिर दोबारा से 200-300 क्लोजिंग दी है तो तीसरे दिन उसने 500 की नेगेटिव क्लोजिंग दे दी है। और इसके साथ आप वॉल्यूम भी देखें तो वो भी ज़बरदस्त जा रहे हैं, जबकि एक टाइम था कि वॉल्यूम आपके ना होने के बराबर होती थी, मार्केट बहुत डल होती थी और स्टॉक जो से हैं वो तकरीबन 1 से 2% की मूव जो है ना वो डेली की वो स्पैन उसमें मूव करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हैं और उसमें मज़ीद बेहतरी हम अपनी स्ट्रेटजी को अगर थोड़ा सा फोकस रखें, ग्रीड से बचें, थोड़ा पेशेंस से काम लें तो हम फर्दर प्रॉफिट भी जो है वो इंशाल्लाह ताला गेन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कितनी बेहतर प्राइस पे आप बाय करते हैं और दूसरा कितनी बेहतर प्राइस पे आप एग्ज़िट लेते हैं। बट एट द सेम टाइम इनमें आपका ये हमेशा सोचना कि आप बेस्ट बाय करेंगे और बेस्ट एग्ज़िट लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपने काम करना होता है कि जितनी बेहतरीन वैल्यू के ऊपर आप बाय कर सकें, एट द सेम टाइम जितना अच्छा आप प्रॉफिट जो है वो कर सकें। और उस प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन हल ये है कि आप जब लो साइड पे चीज़ जा रही हो तो वहाँ पे स्टेप्स में बाय करें, एवरेज करें और इस तरह अपनी प्राइस को बेहतर करें। और इसी तरह जब आप हाई साइड पे चीज़ जा रही हो तो उसमें भी स्टेप्स में आप प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दें या फिर स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसके अलावा अगर आप सिर्फ इस चक्कर में वेट करते रहेंगे किसी स्टॉक का कि यार भाई ये थोड़ा सा और नहीं जाए तो बाय करूँगा, तो हो सकता है वो आपको प्राइस ना मिले और इवन आपको कोई 5-10% ऊपर बाय करना पड़े। सेम इसी तरह आप इस चक्कर में अगर ना स्टॉप लॉस लगाएं ना पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें और ये सोचते रहें कि ये स्टॉक अगर अभी 50 पे है तो ये जब 70 पे जाएगा तो मैं इसको जो है वो सेल करूँगा और वो 60 से वापस 50 पे आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशन आपने बड़ी दफ़ा फेस की होगी स्टॉक मार्केट में। तो आपके जो सा प्रॉफिट है उसको आपने मैनेज करना है और वो मैनेज इसी तरह होता है कि अगर स्टॉक ठीक है और अगर वो डिप ले रहा है तो एवरेज करें और ख़ास तौर पे जब मार्केट ठीक है तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं बल्कि उसको एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। और इसी तरह जब वो हाई साइड पे जा रहा है तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ या तो ट्रेल करें या फिर जो सा है आप अपना प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो पार्शियल स्टार्ट कर दें और उसमें आपको फिर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन हो सकता है। मार्केट के हवाले से तो काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ जो सी हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। देखें जैसे ही चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई तो आपने देखा कि मार्केट एक कंटिन्यूसली जो है वो एक बुल रन जो है उसने मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज़ के मार्केट में पोटेंशियल बहुत था। हम 50,000 को टारगेट कर रहे थे बट वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो मार्केट जो सी है उसके लिए 2017 का 54,000 एक्चुअली इस वक्त का कोई 70-80 हज़ार से ऊपर बनता है। सो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है। अगर आप प्राइसेस देखें बहुत से स्टॉक्स की तो वो अभी भी अगर आप देखें दो के मार्केट इस वक्त 59,000 से ऊपर खड़ी है, पर उनकी प्राइसेस वो आपको मिलेंगी जो शायद 35,000 जब मार्केट इंडेक्स था KSE 100 इंडेक्स वहाँ पे थी प्राइसेस। सो अभी भी आपके पास बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप एग्जांपल मिचल्स की देख लें। मिचल्स को जब हम मेंशन करते थे कितना अरसा उसको 5-6 माह तकरीबन वो 5 से 10 रुपए
एक ही प्राइस पैन में मूव करता रहा। और अब आप ज़रा मिचेल्स को देखें कि जिन दोस्तों ने होल्ड किया होगा और थोड़ा सा वेट किया होगा, अब वो आपको मोर देन 100% का प्रॉफिट दे चुका है। तो इसी तरह के और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हमने टाइम टू टाइम डिस्कस किया और उनमें माशाल्लाह अच्छा गेन मिला। कुछ साइड आइटम थे, कुछ अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक भी थे। इसी तरह के कुछ स्टॉक को रिसेंटली मैंने मेंशन किया और वो स्टिल अभी अच्छी बाइंग रेंज में है। उनको दोबारा मेंशन करने का मकसद ये है ताकि जिन दोस्तों से मिस हो चुका है वो बाय कर लें, जिनके पास है उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो थोड़ा मोटिवेट रहें, और जो एवरेज करना चाहते हैं वो एवरेज कर लें। तो उनमें सबसे पहले है जी सेंचुरी पेपर। सेंचुरी पेपर को जब इनिशियली मेंशन किया था 31-32 पे था, फिर 36 तक गया, उसके बाद दोबारा डिप लिया। तो 34 से नीचे आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जिनके पास बाइंग है, अगर वो 34 से ऊपर की है, इवन 35 की भी है, तो होल्ड रखें। ये बेस्ट प्राइस है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और ये इसी तरह आपको अच्छा प्रॉफिट देगा जिस तरह के हमने पहले फ़िरोज़ में लिया था, मिचेल्स में लिया था, और सूका में लिया था। एबट देख लें, मैं आपको मेंशन कर रहा था जब वो 400 पे था, वो 420 तक गया, उसने डिप लेकर फिर दोबारा 400 से नीचे आया, और उसके बाद आप देखें तो उसने 500, मैंने कहा था आपको कि वो टारगेट करेंगे हम, और उसने विद इन 2 वीक्स आई थिंक 500 को जो सा वो टच किया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब स्टॉक अब वो एबट अगर 500 पे चला गया है, तो अब आप जिन दोस्तों से मिस हुआ या जो दोस्तों को सोचते थे कि यार ये पता नहीं शायद स्लो मूवर है, नहीं चलेगा, तो अब वो सोचते होंगे काश ये दोबारा 400 पे आए तो हम बाय करें। लेकिन आप बिलीव करें, ह्यूमन नेचर ये है कि जब वो दोबारा 400 पे आएगा तो वो शायद फिर हेजिटेट करें उसको बाय करने से, बिकॉज़ के मार्केट में जो र्यूमर्स हैं वो आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करने देती, क्योंकि मार्केट में र्यूमर्स चलती ही मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर। अगर एक स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो उसकी बातें और नीचे जाने की होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह एक स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो उसकी बातें और ज़्यादा ऊपर जाने की शुरू हो जाएंगी। इसलिए ना तो वो आपको अच्छे लेवल पे ख़रीदने देगी वो र्यूमर्स, और ना ही आपको अच्छे लेवल पे वो प्रॉफिटिंग करने देंगे। तो इन दोनों चीज़ों से आपने बचना, और आपने अपने टारगेट सेट करने हैं और वहाँ पर आपने फिर उसको प्ले करना है। तो सेंचुरी को आप अभी भी टारगेट कर सकते हैं और होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इसको इजीली आप 45 to 50 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी में अब आप देखें तो एक वॉल्यूम लगने स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है, और क्योंकि फ्यूचर में अब हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, और शायद आपने सुनी भी हो बहुत सी न्यूज़ इस तरह की, वो र्यूमर्स एक आ रही हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो अप टू 7% तक नीचे आ सकता है। सो वो 7 आए 5 आए जितना भी, अब अल्टीमेटली उसने नीचे आना है। तो अब दिस इज़ द टाइम कि आप टीपीएलपी को बाय करें, और जिनके पास है वो होल्ड रखें। तो इंशाल्लाह इसमें अब आप एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो देखेंगे। उसके बाद है जी ट्रीट को मैंने मेंशन किया था रिसेंटली, उसके बाद इसमें एक जंप आया, और अभी फ्राइडे को तो इसने खैर डिप लिया, काफ़ी नेगेटिव क्लोज नहीं, राइट स्टार्ट हुए हैं इसके, राइट जोन से है वो भी डिप पे गया है। बट अगेन इसमें भी किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला यहाँ से आप ये बाउंस बैक करेगा, और इजीली आप इसको टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला 23 to 25, और इंशाल्लाह ताला आप इसी वीक में इसमें अच्छी मूवमेंट देखेंगे। सो जिनके पास है वो होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं वो इसको बिल्कुल डिप पे बाय कर सकते हैं। सेम विद प्रेमा जी। प्रेमा को जब मेंशन किया था तो ये 15 से नीचे था, अभी इसने आप 17 क्रॉस किया, अभी 17 से नीचे है। तो जिन दोस्तों ने भी 15 के आसपास या 15 से नीचे बाय किया था वो होल्ड करें। 18 प्लस जाएगा तो फिर आप अपना 17 पे स्टॉप लॉस रख के इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी 20 क्रॉस करेगा। और जिन्होंने बाय नहीं किया, अगर बाय करना चाहें तो डिप पे बाय कर सकते हैं। अगर 16.5 से नीचे जाता है तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक मैंने शुगर सेक्टर का स्टॉक भी बताया था, मीरपुर ख़ास शुगर, वो उस वक्त 41-40 इस रेंज में था। तो अभी ये 46-47 को टच करके इस वक्त भी अगर आप देखें तो 44-45 की रेंज में आपको मिल सकता है। बस शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये बहुत लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं। समटाइम आप देखें कुछ स्टॉक वो 2-2 दिन 3 दिन ट्रेड ही नहीं करते, तो इसमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, और आपने टारगेटेड प्ले करना होता है, और बाइंग और सेलिंग की रेंज भी समटाइम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें आप कोशिश करें कि अगर ये डिप पे आता है दोबारा वही 42-43 का लेवल आपको मिलता है तो वहाँ पे बाय करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिन दोस्तों ने बाय किया वो इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला इसको आप इजीली 50 to 60 का टारगेट कर सकते हैं।
तो ये तो थे जी वो स्टॉक जिनको आप अभी टारगेट कर सकते हैं। अब कुछ वो स्टॉक जो हमें बेहतरीन प्रॉफिट दे चुके हैं और उनको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, उनमें बस सिर्फ आपने स्टॉप लॉस लगाना है और उनको ट्रेल करते रहना है स्टॉप लॉस को, तो वो इंशाल्लाह आगे फर्दर भी आपको प्रॉफिट देंगे। जिसमें से आपको टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि ये हमें बेहतरीन प्रॉफिट दे चुका है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन और इन टर्म्स ऑफ पे आउट आल्सो, तो इसको तो आप होल्ड करें और इसमें पोटेंशियल बहुत है। जो न्यूज़ आ रही हैं ये इंशाल्लाह फर्दर ग्रो करेगा। बट इट डजेंट मीन कि अब आप यहाँ पे आके बाय करें और कल को ये थोड़ा सा डिप ले तो आप कहें जी हमने 118 पे या 120 पे बाय किया था तो अब ये 110 पे आ गया तो हम क्या करें। तो ये फिर वही चीज़ है कि जो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टॉक भी हो तो उसको बिल्कुल टॉप पे जाके बाय करना रिस्की होता है, और एक नॉर्मल स्टॉक भी अगर आप बिल्कुल लो पे बाय करते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करेंगे, और साथ साथ उनके लिए जो कि अभी बहुत से अच्छे स्टॉक हैं लेकिन वो अच्छे लेवल पर हैं तो उनको आप टारगेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह PSO को आपको याद होगा टारगेट किया था 130 से 132 के दरमियान था जब इसका रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद इसने थोड़ा सा मूव किया 140 टू 130, और उसके बाद हमने 150 का टारगेट रखा था, और इस वक्त आप देख लें माशाल्लाह ये कहाँ पे खड़ा है। तो इसका भी अब आप 150 का जो टारगेट रखा था, अब 150 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर ग्रोथ के चांसेस हैं। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि अगर आप राइटली और टाइमली जो सा डिसीजन लें और अच्छे स्टॉक में एंट्री लें, उसको थोड़ा सा होल्ड करें तो आपको अच्छा गेन इंशाल्लाह मिलता है। उसके बाद है जी OGDC का भी आपको याद है स्विंग ट्रेड्स मिलती होती थी, और उसमें यही था कि जब 105 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे फिर हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो अभी के लिए तो खैर ये है कि क्योंकि मार्केट माशाल्लाह ठीक है और OGDC भी ग्रो कर रहा है और न्यूज़ भी अच्छी है, तो OGDC को भी अब 105 का जो टारगेट उसको 105 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, और उस स्टॉप लॉस को आप इसी तरह ट्रेल करते जाएँ। जितनी अमाउंट में वो आगे मूव करे उतनी अमाउंट में अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप आगे ले जाएँ। तो इस तरह आप एक बेहतर तरीके से अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी PRL रिफाइनरी में आपको पता है PRL और अटक को हम टारगेट करते थे। अटक को मैं अब देखें कम डिस्कस करता हूँ, रीज़न बीइंग बहुत बेहतरीन स्टॉक था लेकिन उसने बेहतरीन प्रॉफिट दिया। अब ज़ाहिर बात है मैं 300 पे जाके अगर उसको डिस्कस करूँगा और आपको उस वक्त कहूँ कि यहाँ पे भी बाय कर लें, ये 500 पे भी चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसी तरह PRL में भी अब आप 24 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। यहाँ पे बाइंग नहीं बनती, हाँ जिनके पास है सिर्फ वो स्टॉप लॉस के साथ इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर गेन भी आ सकता है। बाकी जो एंट्री लेना चाहते हैं, नए स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वो उन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करें जो अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में हैं, और बहुत से स्टॉक्स बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं और वो आगे फर्दर ग्रो करेंगे। कल मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स का डिस्कस किया तो उसमें कुछ स्टॉक्स अभी भी हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं और आगे फर्दर भी आपको गेन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आने वाले दिनों में भी डिस्कस करते रहेंगे। स्टे पॉजिटिव और सिर्फ एहतियात के लिए स्टॉप लॉस यूज़ करें, और जहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी में चीज़ें बाई की हुई हैं तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ ज़रूर करते रहें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।